नमस्कार साथियों, मिधास की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा भीम में 10,000 हाथियों का बल कैसे आया। पांडुपुत्र भीम के बारे में माना जाता है कि उसमें 10,000 हाथियों का बल था, जिसके चलते एक बार तो उसने अकेले ही नर्मदा नदी का प्रवाह रोक दिया था। लेकिन भीम में यह 10,000 हाथियों का बल आया कैसे, इसकी कहानी बड़ी ही रोचक है। कौरवों का जन्म हस्तिनापुर में हुआ था, जबकि पांचों पांडवों का जन्म वन में हुआ था। पांडवों के जन्म के कुछ वर्ष पश्चात पांडु का निधन हो गया। पांडु की मृत्यु के बाद वन में रहने वाले साधुओं ने विचार किया कि पांडु के पुत्र अस्थि तथा पत्नी को हस्तिनापुर भेज देना ही उचित है। इस प्रकार समस्त ऋषिगण हस्तिनापुर आए और उन्होंने पांचों पांडु पुत्रों के जन्म और पांडु की मृत्यु के संबंध में पूरी बात भीष्म, धृतराष्ट्र आदि को बताई। भीष्म को जब यह बात पता चली तो उन्होंने कुंती सहित पांचों पांडवों को हस्तिनापुर बुला लिया। हस्तिनापुर में आने के बाद पांडवों के वैदिक संस्कार संपन्न हुए। पांडव तथा कौरव साथ ही खेलने लगे। दौड़ने में, निशाना लगाने में तथा कुश्ती आदि सभी खेलों में भीम सभी धृतराष्ट्र पुत्रों को हरा देते थे। भीमसेन कौरवों से होड़ के कारण ही ऐसा करते थे, लेकिन उनके मन में कोई वैर भाव नहीं था। परंतु दुर्योधन के मन में भीमसेन के प्रति दुर्भावना पैदा हो गई तथा उसने उचित अवसर मिलते ही भीम को मारने का विचार किया। दुर्योधन ने एक बार खेलने के लिए गंगा तट पर शिविर लगाया। उस स्थान का नाम रखा उदक क्रीडन। वहाँ खाने पीने इत्यादि सभी सुविधाएं भी थी। दुर्योधन ने पांडवों को भी वहाँ बुलाया। एक दिन मौका पाकर दुर्योधन ने भीम के भोजन में विष मिला दिया। विष के असर से जब भीम अचेत हो गए तो दुर्योधन ने दुशासन के साथ मिलकर उसे गंगा में डाल दिया। भीम इसी अवस्था में नागलोक पहुंच गए। वहां सांपों ने भी भीम को खूब डसा, जिसके प्रभाव से विष का असर कम हो गया। जब भीम को होश आया तो वे सर्पों को मारने लगे। सभी सर्प डरकर नागराज वासुकी के पास गए और पूरी बात बताई। तब वासुकी स्वयं भीमसेन के पास गए। उनके साथ आर्यक नाग ने भीम को पहचान लिया। आर्यक नाग भीम के नाना का नाना था। वह भीम से बड़े प्रेम से मिले। तब आर्यक ने वासुकी से कहा कि भीम को उन कुंडों का रस पीने का बल है। वासुकी ने इसकी स्वीकृति दे दी। तब भीम 8 कुंड पीकर एक दिव्य सैया पर सो गए। जब दुर्योधन ने भीम को विष देकर गंगा में फेंक दिया तो उसे बड़ा हर्ष हुआ। शिविर के समाप्त होने पर सभी कौरव वह पांडव भीम के बिना ही हस्तिनापुर के लिए रवाना हो गए। पांडव ने सोचा कि भीम आगे चले गए होंगे। जब सभी हस्तिनापुर पहुँचे तो युधिष्ठिर ने माता कुंती से भीम के बारे में पूछा। तब कुंती ने भीम के न लौटने की बात कही। सारी बात जानकर कुंती व्याकुल हो गई। तब उन्होंने विदुर को बुलाया और भीम को ढूंढने के लिए कहा। तब विदुर ने उन्हें सांत्वना दी और सैनिकों को भीम को ढूंढने के लिए भेजा। उधर नागलोक में भीम 8वें दिन रस पच जाने पर जागे। तब नागों ने भीम को गंगा के बाहर छोड़ दिया। जब भीम सही सलामत हस्तिनापुर पहुँचे तो सभी को बड़ा संतोष हुआ। तब भीम ने माता कुंती व अपने भाइयों के सामने दुर्योधन द्वारा विष देकर गंगा में फेंकने तथा नागलोक में क्या क्या हुआ यह सब बताया। युधिष्ठिर ने भीम से यह बात किसी और को नहीं बताने के लिए कहा। साथियों, यह कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके बताएं। और अभी तक आपने मिधास की कहानियाँ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, जय भीम।